मेथोडोलॉजीज होती है, ठीक है। मेथोडोलॉजीज पे जब हम वर्क कर लेते हैं ना तो हमारी हर चीज इजी होती है। अब मैं यूकेजी एलकेजी या प्ले ग्रुप की क्लास को पढ़ाती हूँ, मुझे वो चीज फील नहीं होती कि बच्चे मुझे तंग करे, मुझे वो ट्रिक्स आती है। दूसरा टीचर एंटर होता है, वो उधम मचाया होता है, चीजें मार रहे होते हैं एक दूसरे को। तो इसके टिप्स ये है कि आपको कुछ ऐसा तो करना है ना कि बच्चे आपकी तरफ इंगेज हो जाए। आप मेरी तरफ इंगेज बैठे हो सारे, मुझे सुन रहे हो? अगर यहाँ मैं अभी बोल रही होती, बस एक रीडिंग पढ़ रही होती, कोई सुनता? कोई भी ना सुनता, वो भी चुप हो जाते, वो अपनी सोचों में गुम होता, कोई अपना सोच रहा होता, कोई क्या सोच रहा होता, कोई सो रहा होता, ऐसा होता ना। लेकिन आप लोग मुझे क्यों सुन रहे हैं? मैंने आपको एक रिडल दी स्टार्ट में, वो उसने आपको एंगेज किया, आपके माइंड थोड़े एक्टिव हुए, इट्स अ गेम, हो इसको सॉल्व करते हैं। एंड फिर उसके बाद जब मैंने बात की तब आपके माइंड में कि अब कुछ और बोलेगी, एंड मैंने आपको वीडियो दिखाई तो आपने उसमें थोड़ा सा एंगेज हो गई, ये एंगेजिंग हो गई, मैंने आपको एंगेज कर लिया। तो यही चीज आपने बच्चों के साथ करनी है। एक साइंस टीचर कौन है यहाँ पर? अच्छा ठीक है, अगर चलिए सपोज मैथ्स टीचर, ठीक है, मैथ्स टीचर कौन है? ठीक है सर, मतलब आप होंगे काफी, मतलब आपकी फील्ड होगा, मेरा तो मैथ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है, आप जब मैथ की क्लास में जाते हैं मैथ को टीच करने के लिए, तो आप अपने साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेके जाएं कि आपको लगे कि ये इंगेज करने के लिए काफी है। कोई ऐसा फैक्ट हो, कोई ऐसी पहेली हो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। जब आप ऐसी चीज करेंगे स्टार्ट में जाते ही आपने बच्चों को एंगेज करना है, आपको जोकर बनना पड़े, आप वो भी बने, बड़े बच्चों के साथ ही छोटे बच्चों की बात हो रही है, या आपको उनके साथ बिहेवियर ऐसा हो कि वो फौरन इंगेज हो जाए कि सुनते साथ ही कि ये सर आ रहे हैं, ये तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग वो बताते हैं, रोज बैठ जाओ सारे बच्चे, ये चीजें सोचते हैं। तो ये इस टाइप की। और साइंस का टीचर तो कभी भी, मैं कहती हूँ साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, आप खाली हाथ क्लास में नहीं जाते हो। साइंस का टीचर रिसोर्सेज नहीं है, बेबी बना लेता है इंसान, या खुद कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है साइंस का टीचर कि वो बच्चों को एंगेज कर ले। अब आप साइंस पढ़ा रहे हैं, आपने पढ़ा है मैटर, ठीक हो गया, आप क्लास में अभी एंटर भी नहीं हो, आपकी क्लास बहुत शोर कर रही है, एंड आपके हाथ में है बॉटल्स लिक्विड्स की, कुछ सॉलिड्स आपने रखे हुए और कुछ बैलून्स पकड़े हुए, आपको दूर से देखते हुए बच्चा एक्साइटमेंट में हो जाएगा कि क्या चीज ला रहा है, सारे बैठ जाओ, ये बच्चा एंगेज हो जाएगा उस तरह से, ये सर कुछ लेके आ रहे हैं, चलो चलो बैठ जाओ। और जैसे ही आप क्लास में एंटर हुए, आपने सबको बैठने को कहा, वो सारे बैठ जाएंगे, यकीन माने वो आपकी बात भी सुनेंगे। आपने जैसे ही क्लास में एंटर हो के कोई गाना गाना शुरू किया, या कोई सिंगिंग या ग्रीटिंग्स गाना शुरू की, सिंगिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। उस हवाले से कोई भी ग्रीटिंग्स कर सकते हैं बच्चों के साथ एक फन वे में। यही ट्रिक्स है। तो अगर आप ये ट्रिक्स लेके चलते हैं साथ, अगर आप उस काबिल हैं, आप ये नहीं कि ये तो बहुत फजूल सी, ये करके देखें, आप होगा ऐसा। मैं क्लास में एंटर हुई हूँ, मैं फुल जोकर बनी हुई हूँ, मैं बच्चों के हेलो गुड मॉर्निंग पागलों की तरह उछल रही पूरी क्लास है, बच्चे सारे आके हाथ करते हैं बच्चे। अब टीचर को, उनको टीचर इतना अच्छा लग रहा होता है, हर बात मानते हैं। अब एक टीचर है जो बुक पकड़ के आके और सुस्ती का मुजाहिरा है और ठहरने चले बुक्स निकाले, वो अगला किसी को पीट रहा है, पीछे लड़ाई फसाद चल रहा है, बाल नोच रहे हैं, किताबें फाड़ रहे हैं, वो ये वाला इन्वॉल्वमेंट होता है। आप अंदर आए, हेलो गुड मॉर्निंग, सबके साथ आपने ग्रीटिंग्स की, अच्छे से की, एंड आपके पास कोई फर्स्ट ग्रीटिंग्स के बाद रिकॉल नहीं करते, आपको कोई ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट बतानी है बच्चों को, साइंस सब्जेक्ट है, साइंस में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट बतानी है कि बच्चों आपको पता है, एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ मैं आपको आज, या कोई मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ कि आपको पता है कि जानवरों को कैसे नजर आते हैं, हमें तो सीधा नजर आते हैं कलर्स, जानवरों को कलर्स नजर नहीं आते। इस तरह की स्टोरीज सुनते हैं बच्चे, छोटे मोटे से लेके बच्चे, उनको स्टोरीज बहुत पसंद होती है, चाहे झूठी हो सच्ची हो, वो बच्चे भी इस तरह एंगेज हो जाते हैं। आप क्लास में गई, बे पढ़ा रही है, बे की फैमिली पढ़ा रही है, यानी कि आपको फिर कंफ्यूजन है कि मैं बे पे और ते कैसे सिखाऊं बच्चों को, उर्दू की मैं बता रही हूँ आपको, तो आपको कंफ्यूजन है कि बे के नीचे नुक्ता होता है, तो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर ले, जैसे कि एक बच्चा बे बन गया, दूसरा पे बन गया, तीसरा ते बन गया, तो ये हो जाए ना बे पे ते और एक ते हो जाए, तो आप उन्हें कैंडीज दें, जो चेयर पे बैठे जिसकी चेयर के नीचे कैंडी, वो बे के नीचे रुकता, और इसी तरह से पूरी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे, हमारे बच्चे उसी क्लास में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट फील करेंगे, कभी उसमें शोर नहीं करेंगे, कभी भी आप लोगों को वो तंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी मेथोडोलॉजीज ठीक होंगी, तो मैंने जैसे आपको एंगेज किया, आपने ऐसे एंगेज करें, डेली बेसिस पे आप लेसन प्लानिंग करते हो क्या? करते नहीं वो, मतलब उसमें आप कुछ ऐसा ऐड रखें
कि आपको लगे कि आप बच्चों को एंगेज करें। ठीक है, आपने स्टूडेंट सेंटर तो सीखा होगा। स्टूडेंट सेंट्रल अप्रोच यही है, उसका खुलासा यही है कि बच्चों को ग्रुप वर्क में कोई काम देना। ठीक है, अब आपने कोई चीज पढ़ा रहे मैथ्स में कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना है, कुछ कटिंग्स दे दी, कुछ सैंडविचेस रिसोर्सेज चले नहीं है तो बना लिए। ग्रुप वर्क में कि चले आप जरा शेप्स को रिकॉग्नाइज करें, बैठ के आपस में डिस्कशन बच्चों की हो जाती है, डिस्कशन करवाएं उनसे, क्वेश्चनिंग की उनको आदत डालें। तो यही ट्रिक है कि आपने क्लास में कुछ फैक्ट्स लेके जाने हैं, इससे आपकी क्लास चुप करके बैठेगी। जो हम चाहते हुए जो बदतमीज तरीन क्लास भी होगी, आप उनको कुछ अगर नया देना स्टार्ट कर देंगे, वही यकीन माने वही बदतमीज बच्चे चुप करके बैठेंगे, वो आपसे मायूस होंगे। आप अगर ये ट्रिक्स नहीं करते, आप कहते नहीं ये तो थप्पड़ों के वो है, इनको तो मैं थप्पड़ लगाऊं तो फिर ये सही होंगे, ऐसा नहीं है। बच्चा बड़ा हो छोटा हो, मेंटल साइकी उसकी समझ आ जाए ना आपको, आप उस चीज पे काम कर सकते हो। मेरे साथ बड़ा छोटा है बच्चा, उसको मैं पसंद हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी ट्रिक्स है, मैं उसको फौरन से बच्चे को एंगेज कर देती हूँ। बच्चे रो रहे थे, क्लास में नहीं बैठते, लेकिन मेरी यही ट्रिक्स है कि बच्चों को कैंडीज पसंद है, मैं कैंडीज दे दी साथ। वो बच्चा 2 मिनट में चुप कर देता है। मैं इस क्लास में तो मुझे बड़ा तंग किया हुआ है, तो उछल रही है, चुप ही नहीं हो रही, मैं कब से थप्पड़े लगा रही हूँ, बुक्स मार रही हूँ, नहीं चुप हो रहे। तो आप एक दफा सिंगिंग स्टार्ट कर दें, आप कोई फैक्ट बता दें, कोई ऐसी फन वाली चीज या कोई गेम रख दें, उन बच्चों को आपकी क्लास के अलावा मजा ही नहीं आएगा, वो आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे। तो ये इंगेज करना सीखना, ये मेथोडोलॉजी का मेन पार्ट है। और बाकी जो आपने पढ़ाना है वो भी आपका फन से रिलेटेड, यानी उसमें इतना फन हो कि आप बच्चा उस चीज को पिक करने में दिलचस्पी रखे। बच्चा हर सब्जेक्ट को दिलचस्पी से पढ़ सकता है, साइंस हो मैथ हो, लेकिन अगर वो फन वाली हो। हमारे यहाँ ये नहीं होता, हम लोग आते हैं और बस मैथ का क्वेश्चन बोर्ड पे राइट की और चले गए। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड इस तरह नहीं है, आप उस चीज को सीखे कि ट्रिक्स कौन सी यूज करनी है, फिर आप पढ़ाएंगे उस मेथोडोलॉजी से, बच्चा उसी तरह लर्न करेगा। तो यही काफी है कि फोनेक्स को आप लोग सीखे। फोनेक्स के थ्रू जब आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे, 3 लेटर्स की रीडिंग, फिर 4 लेटर आ गए, फिर 4 लेटर्स की रीडिंग, जब इन्हीं आवाजों को मिला के कोई चीज पढ़ेंगे तो वो बहुत प्यारी पढ़ी जाएगी, बजाय उसके कि वो आपने जो उसके रट्टे के साथ पढ़ी। अभी रट्टों के साथ जिसने सीखा है उसको कुछ स्पेलिंग आते भी नहीं होंगे, यानी कुछ स्पेलिंग आप लोग ऐसे हैं कि आपको आते भी नहीं होंगे, वो के क्या है, किस तरह पढ़ने हैं, होता है ऐसा। कुछ मुश्किल डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, आपको नहीं आते, क्योंकि वो तो बाकी तो आपने रट्टे से THE DIS ये सारा रट्टे से पढ़ा होता है, लेकिन वो मेन जो वर्ड होते हैं पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन में आपको नहीं आते, क्योंकि आपने वो सीखी ही नहीं है। फोनेक्स आती होगी तो आप मुश्किल से मुश्किल भी प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, डायग्राम जो इस तरह होते हैं, जो 2 लफ्ज मिलते हैं और एक आवाज बनती है। ठीक हो गया? T और H मिलके क्या आवाज बनाता होगा, कोई आइडिया है? जी हाँ, जी द भी बनाता है, थ भी बनाता है। ठीक है, ये आवाज तो द और थ बनाता है, द और थ में कैसे रखें, थ थ थ, ओके समझे? अच्छा, अब ये लेकिन ये प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, आप थैंक यू बोले जरा, थैंक यू, मैं थैंक यू बोलूं, थैंक यू, थैंक यू, क्या डिफरेंट है? मेरा था थैंक यू, थैंक यू, मेरा क्या था, समझ आ रहा है कुछ? मेरा समझ आ रहा है कुछ? थैंक यू, थैंक यू, हाँ आपने एच को ली, थैंक यू, मेरी फर्स्ट कौन सी आवाज सुनाई दे रही है? थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसकी ठीक है, ठीक है आर्या, लेकिन मैं तो एस की बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा चले, ये थैंक यू, ये हो गया। ठीक है, ये मुझे भी नहीं आता, ये मैंने डायग्राम बच्चों के इसमें सीखे हैं, बचपन में मैंने थैंक यू कहती थी, जो टीचर बोलती थी। अच्छा जी, अब now what is this? मैं कहती through, मेरा कैसा है? Through, I go through bus, I go through bus, through, है? प्रोनाउंसिएशन है, तो ये जब
सीखेंगे ना कि प्रोनाउंस कैसे करना है, जबान से कैसे निकालने हैं एक एक लेटर। जब एक एक सीख जाएंगे तो बड़े बड़े वर्ड भी आप पढ़ सकते हैं। आगे टीएच की की थोड़ी साउंड देंगे, इसलिए था भी नहीं करनी, द भी नहीं करनी, द कर सकते हैं लेकिन थ में था नहीं करना, स थोड़ा सा स जबान को ऊपर करके स थोड़ा सा एस की साउंड आएगी इसमें। ओके अच्छा जी, एक और वर्ड लिखती हूँ, आप इसको क्या पढ़ते हो? ALMOND Almond. almond Almond. almond almond Almond. almond yes and little bit like it. Almond. Okay, what is this? वो बीरी पड़ा जाता है इसके अंदर। बूम बूम, ठीक है, बॉम भी नहीं है, बूम सेम एज टूम। तुम्हें पता है लोग टूम पढ़ते हैं मकबरा, जी टूम भी नहीं पढ़ते, बूम टूम टूम। ओके एंड इसके अलावा वो साउंड थी जिसमें हम लोग और गलत National. यस नेशनल 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 पर मैं इसको नेशनल पढ़ती हूँ, नेशनल सही है तो नेशनल कहते हैं, नेशनल गलत है और नेशनल ठीक इसको नेशनल ठीक हो गया। अच्छा पी और एच की साउंड पता क्या बनती है? बच्चों को हम सिखाते हैं कि पी और एच कहीं जा रहे थे और वो रास्ते में कहीं गुम हो गए और उनको जो था कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने रास्ते में एक फोटो देखी और उस फोटो पे फोन बना हुआ था कि बच्चों को हमने वो का आइडिया देने के लिए। तो फोन देखते ही उन्होंने अपनी ममा एफ को फोन किया। उसकी ममा एफ थी जिसकी साउंड थी, तो उसने एफ से फोन किया था एंड उसने फोटो देखी थी, फोन फोटो, ये ट्रिक है। एफ की साउंड है और पी और एच से बच्चों को याद हो गया कि पी एच की साउंड एफ वाली है, तो उसकी ममा एफ थी तो ये ओके। अब यहाँ देखते हैं उसको प्रोनाउंस करें स्पेलिंग थी फोनेक्स के थ्रू बनाएगा, फोनेक्स आ गई तो ये थोड़ा छोटा छोटा सा कितना लंबा वर्ड पढ़ सकते हो, ट्रिक है। यानी कि फोनेक्स के थ्रू तो बहुत बड़ा वर्ड लिखा हुआ है ना आपके, जो आपको समझ नहीं आ रहा, मुश्किल हो रही है, तो उसको फोनेक्स के थ्रू छोटा छोटा पार्ट्स में ले जाके फोनेक्स करें उसकी, और वो बड़े से बड़ा वर्ड भी पढ़ सकती है। अब एग्जाम्पल मारिया मैं लिखूँ ना वर्ड मुश्किल सा, आपको साउंड आ रही है ना, तो मैं लिखूँ, आप करेंगी? देखो ओके हाँ हाँ ये इसको और डीप है फोनेक्स पे। आपने बच्चों को पढ़ाया आज unscrupulous बन गया ना। फोनेक्स की कितना मुश्किल वर्ड है unscrupulous, हाँ, लेकिन आप फोनेक्स के थ्रू उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको बहुत लंबा लग रहा है तो छोटा छोटा कर लें, unscrupulous उसको उस तरह पढ़ सकते हैं। जितना भी लंबा वर्ड हो फोनेक्स छोटी छोटी करके आप उसको कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, इंग्लिश पढ़ना मुश्किल नहीं है, फोनेक्स आ जाए तो ये 10 से 15 मिनट लगेगी रोज। अगर फोनेक्स सीख जाते हैं तो रोज प्रैक्टिस करें, रीडर निकाल लें, कोई भी इंग्लिश की लैंग्वेज की रीडिंग स्टार्ट करें, ठीक हो गया। अब रीडिंग स्टार्ट कर देंगे तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन आपको खुद लगेगा कि मैंने ये फोनेक्स गलत बोले नहीं है, मैं यही बोल रहे हैं,
तो जब आप रीडिंग करने लगेंगे उसकी रीडिंग जो है ना वो आपकी बिल्कुल नेटिव स्पीकर की तरह होगी। यानी कि अगर ये फोनिक्स ब्रिटेन में सीख जाते हैं आप, तो आप ब्रिटेन स्पीकर की तरह आप बोल भी सकते हैं, आप स्पीक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फोनिक्स की गेम होती है सारी। और टीएच के अलावा ये तो आपको आज पता चलेगी साउंड तक की देखी है। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अनस्क्रोपुलस। ठीक है, अब ट्रिक्स ये होती हैं कि इंग्लिश में ट्रिक्स होती है। ठीक है, कोई साउंड चीट कर जाते हैं, साउंड चीट करते इमीडिएटली। हाँ, इमीडिएटली याद है जेल को पढ़ लेते हैं, चीट हो जाती है ना, साउंड चीट करते हैं। कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन में साउंड चीट कर जाते हैं। ठीक है, तो साउंड की चीटिंग हो जाती है। फिर वो बड़े लेवल पे आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लेवल में आता जाएगा, यहाँ ये साउंड चीट कर रहा है। तो ये पूरा एक कोर्स है, मैं एक दिन में तो आपको ओवरऑल नहीं बता सकती कि आप किस तरह करेंगे। तो ये हर चीज का इसके बाद 2 लेटर्स की ब्लेंड होकर एक आवाज बनती है, डायग्राम कहते हैं। फिर 3 रफ, जैसे कि सपोज रफ। अच्छा, अगर इसको फोनिक्स से पढ़ेंगे तो कोई और चीज बन जाएगी। ये तो कुछ और बन गया। तो ये ट्राइग्राफ यूज हो रहा है यहाँ पे, UGH की साउंड दे रहा है, UGH की साउंड दे रहा है। देखा, ये चीट हुई ना, ये ट्रिक्स सीख जाओगे इंग्लिश आने की। हाँ, और UGH 3 लेटर जो है वो एक साउंड बनाते हैं। फुक की आवाज दे रहे हैं, जैसे PH फुक की देते हैं, OUH GB UGH सॉरी वो भी की आवाज देता है। ये ट्रिक्स होती हैं। तो इनको कहते हैं, जो 3 लेटर्स एक आवाज बनाते हैं उनको कहते हैं ट्राइग्राफ, जो 2 लेटर्स एक आवाज बनाते हैं उनको कहते हैं डाइग्राफ। डाई 2 को कहते हैं ना, डाइकॉट मोनोकॉट साइज में आप पढ़ते हो। डाई जो होते हैं वो 2 लेटर्स वाली होती हैं, और ट्राई 3 लेटर्स की जो एक आवाज बनती है वो ट्राइग्राफ है। इंग्लिश इसी पे बेस करती है। और क्वाड्राफ होते हैं जो 4 लेटर्स होते हैं, TIUN शन, शन, TIUN शन, ध्यान थर्ड क्यों नहीं पढ़ी, शन, शन। ठीक है, चीटिंग है यहाँ पे। शन, प्रमोशन, मेंशन, हाँ, शन, ठीक है ना। हाँ, टेंशन, यस, टेंशन, टेंशन, शन, शन की साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स, क्वाड्राफ्स, ये करने के बाद फोनिक्स भी आ जाए, आपको ये भी आ जाए, ये बहुत इजी है, ये आप 10 दिन में कर लो। एंड आप ऐसी प्रॉपर इंग्लिश बोल रहे होंगे कि जैसे कि अंग्रेज आ गया होगा। फिर आप कोई हंसे भी तो आप उसको कहें कि बस मैंने फोनिक्स से सीखी है। ठीक है, सो दैट्स इट।